मर्द और औरत के कफन में कोई फर्क नहीं है। 3 चादरें इकट्ठी करें, उनके अंदर मैयत को लपेट दें, जिसमें ना कोई तमद है ना कोई कमीज है। आसान कफन। पहले चादर लपेटे बांध दे, फिर लपेटे बांध दे, फिर तीसरी ना इस साइडों से ऐथे इंज तो इथों इंज, ठीक है। ये रुमाल दें जी, ये देखें मेरी तरफ, बिस्मिल्लाह। मरना है भाई, मौत तक है। ये देखे मिसाल, ये कपड़ा ना एक किनारा ऐसे, एक ऐसे और इधर बंद, 3 कपड़े। और फिर गुस्ल जनाबत है, शर्मगाह उसकी नहीं खोलनी, उसकी शर्मगाह नहीं खोलनी। कई बंदे हैं जी बाल बड़े हैं जी ज़ेरे नाफ, अब नहीं उतारने, पहले उतारने थे। अब ये उसका सतर है, ढांप दो। पहले उसको इस्तंजा करवाएं, इस्तंजा करवाने के बाद उसकी शर्मगाह को धोएं, फिर हाथ धोएं, फिर वुज़ू कराएं गीली रुई से, फिर पूरे बदन पर पानी बहा दें, फिर काफूर वाला खुशबूदार पानी बहा दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम भी गुस्ल करेंगे? फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी है। ये जो कहते हैं सर पे टोपी पहनाएं, ये ऐसे है वैसे। कफन में ना टोपी है, ना तो धोती है, ना कुर्ता है। 3 कपड़े, 5 कपड़ों वाली रिवायत ज़ईफ़ है। जैसे बंदे की है वैसे ही बंदे की, वैसे ही बीबी की। ये बनावटी चीज़ें हैं भाई। 3 कपड़े, एक चादर भी हो ना तो वो भी कफन के लिए काफ़ी है। इस्लाम पर हर दौर फरावानी का नहीं रहा। सहाबा को ऐसे कफन भी दिए गए थे कि सर डामते थे पाँव खुल जाते थे, पाँव डामते थे सर खुल जाते थे। जब कपड़े की किल्लत थी कफन चोरी होते थे, अल्लाह ताला माफ़ करे। यहाँ कब्रिस्तानों से कफन चुराते और फिर जाकर धोकर दूसरी मंडी में उसको बेचते।